वेलकम बैक। तो गाइस इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं ब्रेकर ब्लॉक के बारे में। तो गाइस ये वीडियो सभी के लिए है, जिन लोगों को नहीं पता है कि ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है उन लोगों के लिए तो है ही, और जिन लोगों को पता है कि ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है उन लोगों के लिए भी है। क्योंकि यूट्यूब पे क्या बताते हैं कि मार्केट में ब्रेकर ब्लॉक जो होता है, मार्केट में फेल्ड पीओआई जो होती है वो बनती है ब्रेकर ब्लॉक। बट आप एक चीज सोचो कि हमेशा जब पीओआई ब्रेक होगी तो वो हमेशा ब्रेकर ब्लॉक तो नहीं कहलाएगा, सीधी बात है। तो इस वीडियो में अपन यही बात करने वाले हैं कि ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है। बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, कौन सा ब्रेकर ब्लॉक सही होता है, यूट्यूब पे किस तरह बताते हैं, और ब्रेकर ब्लॉक बनने के बाद में आपका जो एंट्री पॉइंट होगा किस तरह आपको एंट्री पॉइंट फाइंड करना है। इन्हीं चीजों के बारे में अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो कहीं चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहीं सबसे पहले देखते हैं कि ब्रेकर ब्लॉक जो होता है वो क्या होता है, क्या मतलब होता है ब्रेकर ब्लॉक का। बताओ गाइस क्या होता है ब्रेकर ब्लॉक का मतलब, क्या होता है ब्रेकर ब्लॉक मार्केट में। तो ब्रेकर ब्लॉक जो होता है, ये बात तो सही है कि ब्रेकर ब्रेकर ब्लॉक जो होता है वो अपनी मार्केट में फेल्ड पीओई होती है। ठीक है, फेल्ड पीओई किस तरह होती है, तो फेल्ड पीओई किस तरह होती है मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि मार्केट में हाई बनाया, मार्केट ने लो बनाया, हायर हाई क्रिएट करा, हायर हाई क्रिएट करा तो क्या हो गया, मार्केट में अपना बीओएस हो गया। यहाँ पे अपना ये हुआ बीओएस। ये कौन सा ट्रेंड है गाइस, ये अप ट्रेंड है। ये हो गया अपना बीओएस। बीओएस होने के बाद में अपन क्या करते हैं गाइस, पीओई ड्रॉ करते हैं। मार्केट में यहाँ पे लास्ट की अपोजिट कैंडल जो होगी उसको पीओई ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे मार्केट में जो लास्ट की अपोजिट कैंडल होगी, यहाँ पे कौन सी कैंडल होगी, यहाँ पे अप ट्रेंड है तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल होगी, बट अपन कौन सी सेलेक्ट करेंगे, रेड कैंडल। तो अपनी ये जो रेड कैंडल है ये हो गई अपनी मार्केट में पीओई। अब अपन ने यहाँ पे पीओई ड्रॉ कर दी। पीओई ड्रॉ करने के बाद मार्केट क्या करता है, पीओई में आता है। ठीक है, थोड़ा बहुत रिजेक्शन लेता है। अब आपको मैं एक चीज बताता हूँ गाइस, आप किसी भी कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हो या कोई कॉन्सेप्ट पे काम करने के बाद सेटअप पे काम करते हो, इंडिकेटर पे काम करते हो, किसी भी चीज पे हिसाब से आप ट्रेड लेते हो, काम करते हो मतलब आप उसके हिसाब से ट्रेड लेते हो। तो आप जब भी ट्रेड लेते हो तो मार्केट में अगर आपका सेटअप पे या मार्केट आपका जो बनाया आपने एंट्री पॉइंट बनाया अगर वहां पे आता है और आने के बाद में रिजेक्शन मिलता है, तो रिजेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि मार्केट जो है आपके प्रॉफिट में जाएगा। इसका मतलब ये नहीं होता है। आपको क्या करना है, कंफर्मेशन है लेनी चाहिए मार्केट में कि आपने जो सेटअप बनाया है, जो भी आपने यूज किया है, वहां पे कंफर्मेशन और जोड़ो उसके साथ में कि यहाँ पे एक कंफर्मेशन होगी आपने यहाँ पे सेटअप बनाया फर्स्ट, ठीक है, रिजेक्शन हो गया मार्केट में सेकंड, इसके बाद में कोई और कंफर्मेशन लो, मार्केट में इम्बेलेंस देखो, लिक्विडिटी देखो, लिक्विडिटी के साथ में मार्केट सर्कल देखो, ठीक है, कौन सा सीजन चल रहा है, मतलब कि कंफर्मेशन इतनी लो कि मार्केट में आपकी जो ट्रेड हो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ अब मार्केट में ले सकता हूं मैं ट्रेड। और एक चीज याद रखना कि मार्केट में रिजेक्शन मिलेगा तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि प्रॉफिट में जाएगा, आपका लॉस होने के चांस भी उतने ही होंगे। समझ में आ रही है, तो कंफर्मेशन जरूर लेना। रिजेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि आप डायरेक्ट इंटर हो जाओगे। और मार्केट में कुछ लोग ये भी गलतियां करते हैं, मार्केट में जैसे मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा होता है वो क्या करते हैं, यहाँ पे रजिस्टेंस लेवल ड्रॉ करते जाते हैं और यहाँ पे सेलिंग की एंट्री मतलब कि करते हैं, लेते हैं मार्केट में। ऐसा नहीं करना है क्योंकि मार्केट में क्या है, स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। अगर यह यहाँ पे सपोर्ट एरिया पे मार्केट रिजेक्शन ले रहा है तो पुल बैक ले रहा है तो इसको ब्रेक कर देगा। जरूरी नहीं है अब यहाँ से वो सेलिंग में चला जाएगा। हाँ, कोई वीकली मंथली का कोई लेवल है तो मार्केट हो सकता है वहाँ पे रिस्पेक्ट कर जाए, मार्केट में बड़ा रिजेक्शन मिल जाए, बट अब जरूरी नहीं है कि 2 आवर्स और 4 आवर्स का मार्केट वहाँ पे रिजेक्शन देगा, वो लंबा टारगेट देगा, नहीं होगा ऐसा। तो अभी अपने वापस टॉपिक पे आते हैं कि ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है। तो ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है गाइस, तो मार्केट ने बीओएस करा, बीओएस करने के बाद में पीओआई बनी, अब मार्केट पीओआई में आया, पीओआई में आने के बाद में यहाँ पे थोड़े बहुत मार्केट ने रिजेक्शन लिए, ठीक है, रिजेक्शन लेने के बाद में इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद में पीओआई जो ब्रेक हो गई, अब पीओआई जब ब्रेक होती है ना तो जरूरी नहीं है मार्केट में कि ये आपका क्या बन गया है, ये ब्रेकर ब्लॉक बन गया, नहीं। ब्रेकर ब्लॉक तभी बनेगा जब मार्केट में अपना ये बनेगा रीसेंट लो जो है वो ब्रेक हो जाएगा मार्केट में। रीसेंट लो ब्रेक होगा तो गाइस क्या होगा, क्या होगा गाइस, अपना मार्केट में हो जाएगा चोच। ठीक है, जब भी मार्केट में रीसेंट हाई रीसेंट लो जब ब्रेक होंगे मार्केट में तो चोच हो जाएगा। तो अगर मैं आपको बताऊं कि रीसेंट हाई लो कुछ लोग नहीं ड्रॉ कर पाते, उनको मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि रीसेंट हाई लो किस तरह ड्रॉ करोगे। तो ऐसा ऐसा मार्केट में पॉइंट जहां पे अगर वो पॉइंट ब्रेक होगा तो मार्केट में क्या हो जाएगा, चोच हो जाएगा। जैसे कि मार्केट में ये लो पॉइंट है, अगर ये लो पॉइंट ब्रेक हो जाएगा चोच हो जाएगा। वैसे ही डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड में मार्केट में यहाँ पे हाई बना, अगर ये ब्रेक हो जाएगा तो मार्केट में अप ट्रेंड में चला जाएगा। तो मार्केट में ये मार्केट में क्या हो गया, चोच हो गया, ये चलो चोच हो गया, यहाँ पे ये चोच हो गया। मतलब ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट को ब्रेक होने से मार्केट में चोच हो सकता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो सकता है, वो जो पॉइंट होता है वो होता है मार्केट में रीसेंट हाई रीसेंट लो। क्लियर हो गया। तो अभी यहाँ पे आपको मैंने क्या बताया कि बीओस होना चाहिए, बीओस के बाद में पीओई में आना चाहिए, पीओई में आने के बाद में मार्केट में क्या आया, मार्केट ने रिजेक्शन लिया और उसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद में पीओई को भी ब्रेक करा,
पीओई को ब्रेक करने के बाद रिसेंट लो को ब्रेक कर दिया, तो ये हो गया मार्केट में चोच। चोच के साथ में ये बन गया अपना, ये पहले क्या था अपना, ये अपना था पीओई, अब ये बन गया है बीबी। ठीक है, बोलते हैं बीबी। बीबी का मतलब होता है ब्रेकर ब्लॉक। तो कहीं यहाँ पे ऐसा जोन देखो, जोन देखने के बाद में यहाँ पे कॉलम में बना हुआ रेक्टेंगल बॉक्स में आपको दिखे कि बीबी लिखा हुआ, तो बीबी वहां पे लिखा हुआ, तो बीबी का मतलब होता है ब्रेकर ब्लॉक। क्लियर हो गया। तो ये जो यूट्यूब पे बताते हैं वो ये बताते हैं कि ब्रेकर ब्लॉक कुछ इस तरह होता है। क्या ये सही है गाइस? सही है ब्रेकर ब्लॉक? नहीं है, मेरी तरीके से सही नहीं है। क्योंकि मार्केट में अगर ब्रेकर ब्लॉक, मैं अपने हिसाब से बताऊं कि ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है, तो अभी आपको मैं यहाँ पे ब्रेकर बताता हूँ कि रियल ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है। तो मार्केट में पीओआई में आए मार्केट, ठीक है, पीओआई में आए या मार्केट यहाँ पे इस तरह आए और मार्केट में यहाँ पे एक एग्रेसिव कैंडल बने। ठीक है, एग्रेसिव यहाँ पे कैंडल बने, मार्केट में बड़ी कैंडल बने, बड़ी कैंडल बनने के साथ में ये पीओआई को भी ब्रेक कर दे, वही कैंडल पीओआई को भी ब्रेक कर दे और इस लो को भी ब्रेक कर दे। समझ में आ रही है? मतलब एग्रेसिव कैंडल, ठीक है, ब्रेक करे नहीं करे, मार्केट में यहाँ पे एक एग्रेसिव कैंडल, जो एक एग्रेसिव कैंडल होनी चाहिए यहाँ पे मार्केट में। सॉरी, यहाँ पे मैंने ग्रीन बना दी है, रेड कैंडल। ठीक है, मार्केट डाउन जाएगा तो रेड कैंडल बनाएगा ना। हाँ, यहाँ पे रेड कैंडल बनेगी अपनी, एक मिनट, यहाँ पे अपनी ये रेड कैंडल। ठीक है, तो बियरिश इनगल्फिंग अपने को यहाँ पे कैंडल चाहिए, जिससे कि कंफर्म हो जाए कि मार्केट में अब क्या है, कि मार्केट में यहाँ पे अपने को, मार्केट में कंफर्म हो गया कि यहाँ पे अब ये जो पीओ ये भी ब्रेक हो गया और मार्केट में यहाँ पे चोच हो चुका है। ठीक है, समझ में आ रहा गाइस? तो ये बनेगा अपना ब्रेकर ब्लॉक। समझ में आ रही है? ब्रेकर ब्लॉक किस तरह बनेगा, तो मार्केट में बीओस होना चाहिए, पीओई ब्रेक होनी चाहिए, पीओई की ब्रेक होने के बाद में जब चोच होगा तो जो चोच की कैंडल होनी चाहिए वो एग्रेसिव कैंडल होनी चाहिए अपनी। ठीक है, ये जो कैंडल होगी अपनी, ये अपनी होगी एग्रेसिव कैंडल, ये होगी अपनी एग्रेसिव, एग्रेसिव कैंडल होगी। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है। तो अब बात करते हैं कि ब्रेकर ब्लॉक में अपन किस तरह एंट्री लेंगे। ठीक है, अभी ये ब्रेकर ब्लॉक जो हो गया, अब आप किस तरह ड्रॉ करोगे। तो अगर मैं आपको बताऊं कि ब्रेकर ब्लॉक यूट्यूब पे जो ड्रॉ करते हैं ना, वो अगर ड्रॉ करते हैं तो किस तरह बनेगा, इससे पहले अपन एंट्री पॉइंट ही देख लेते हैं अपना, कि अपना एंट्री पॉइंट किस तरह बनेगा। तो मान लो अपनी यहाँ पे पीओई बनी है, ये अपनी मार्केट में अपोजिट कैंडल पीओई बनी है। ठीक है, पीओई बनने के बाद में मार्केट आया और मार्केट ने इसको एग्रेसिव तरीके से ब्रेक कर दिया, एग्रेसिव तरीके से ब्रेक कर दिया। एक मिनट, यहाँ पे इसने एग्रेसिव तरीके से इसको ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद में अब ये अपना हो गया बीबी, ब्रेकर ब्लॉक। तो ब्रेकर ब्लॉक जब बनेगा ना, तो इसका जो जोन ड्रॉ कर रखा आपने, इसको हटाना नहीं है। सबसे पहली चीज, आपने यहाँ पे जो आपने पीओई ड्रॉ करी थी, पहले अपने जो बीओएस की पीओई ड्रॉ करी है उसको हटाना नहीं है, उसको हटाना नहीं है, वो आपकी पीओई रहेगी। इसके बाद में यहाँ पे जो एग्रेसिव कैंडल होगी ना, इसको क्या करना है, आपको करना है लोअर टाइम फ्रेम पे। ये जो एग्रेसिव कैंडल आप देख रहे हो, ये वाली, एक मिनट, ठीक है, ये जो एग्रेसिव आप कैंडल देख रहे हो, इसको क्या करना है, आपको लोअर टाइम फ्रेम पे करना है। मान लो ये जो स्ट्रक्चर है, ये आपने ड्रॉ करा है 2 आवर्स पे, आपने 2 आवर्स पे स्ट्रक्चर देखा, बीओएस देखा, पीओई ड्रॉ करिए, तो 2 आवर्स पे अपना स्ट्रक्चर देखा, तो इसी कैंडल को आपको मार्क कर लेना, जैसे कि कुछ इस तरीके से जोन ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पे मैं आपको जोन ड्रॉ करके बताता हूँ, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे इस कैंडल में जोन ड्रॉ कर देना। जोन ड्रॉ करने के बाद में आपको क्या करना, लोअर टाइम फ्रेम पे जाना, अपने को क्या देखना, हिडन पीओई देखनी है। हिडन पीओई आप में अगर प्रीवियस वीडियोस देख रहे हो तो आपको पता होगा कि हिडन पीओई कहाँ पे देखते हैं, लोअर टाइम फ्रेम पे। लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो स्टेप स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जाओगे, सीधा नहीं जाओगे। जैसे कि 2 आवर्स का है तो आप कौन से टाइम फ्रेम पे जाओगे, 1 आवर्स पे जाओगे। उसके बाद कहाँ पे जाओगे, 30 मिनट पे जाओगे, नहीं 45 मिनट पे जाओगे। 45 मिनट के बाद जाने के बाद में कहाँ पे जाओगे, 30 मिनट पे जाओगे। 30 मिनट के बाद कहाँ पे जाओगे, 15 मिनट पे जाओगे। 15 मिनट लास्ट पॉइंट है, इससे नीचे नहीं जाना आपको। अगर हिडन पे यहाँ पे इन टाइम फ्रेम में मिल जाती है तो ठीक है, इससे नीचे नहीं जाना आपको। तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, हिडन पीओई चाहिए। ठीक है, हिडन पीओई आपको यहाँ पे चाहिए। कौन सी कैंडल बनेगी, हिडन पीओई आपकी बनेगी लास्ट की ग्रीन कैंडल। ठीक है, ये डाउन ट्रेंड के डाउन साइड की तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक हो तो आपको यहाँ पे चाहिए ग्रीन कैंडल, वो बनेगा आपका एंट्री पॉइंट। समझ में आ रहा है गाइस, एंट्री पॉइंट कौन सा बनेगा, यहाँ पे अगर आप लोअर टाइम फ्रेम जाओगे, मान लो आप यहाँ पे 30 मिनट पे जाते हो और 30 मिनट पे आपको यहाँ पे पीओई मिल जाती है एक छोटी यहाँ पे। क्योंकि क्या होगा ना, 2 आवर्स की जो कैंडल है वो डिवाइड होती जाएगी। जैसे 2 आवर्स की कैंडल है, 1 आवर्स पे अगर शिफ्ट हो गए तो 2 कैंडल मिलेगी। वैसे आप 13 मिनट पे जाओगे तो वहाँ पे और पीओई बनेगी, मतलब जो कैंडल होगी वो डिवाइड होती जाएगी। तो उसके अंदर आपको बीच में एक हिडन पीओई मिलेगी, वो जो पीओई होगी वो होगा आपका एंट्री पॉइंट। जब मार्केट वापस आएगा तो आपको यहाँ पे अगर टच होगा तो लोअर टाइम फ्रेम पे जाना है। टच होने के बाद लोअर टाइम फ्रेम में जो भी फाइंड करना है, मतलब चोच देखना, चोच देखना वो भी फाइंड होगा, फिर आप यहाँ पे सेलिंग करोगे। समझ में आ गया? तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये है अपना बीबी और बीबी मतलब ब्रेकर ब्लॉक।
ठीक है, समझ में आ रहा है ब्रेकर ब्लॉक। तो गाइस ब्रेकर ब्लॉक अगर अपन इसको बोल रहे हैं तो अपन तो इसको पीओआई बोल रहे हैं ना, अपन इसको पीओआई बोल रहे हैं। तो गाइस एक चीज याद रखना कि पीओआई और ओबी, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, पीओआई और ओबी दोनों का मतलब एक ही होता है यहाँ पे, ठीक है। बाहर के जो यूट्यूबर हैं वो क्या बोलते हैं, पीओआई और ओबी नहीं बोलते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ओबी बोलते हैं, ऑर्डर ब्लॉक ही बोलते हैं। वहाँ के कुछ यूट्यूबर तो बोलते हैं पीओआई, बट ज़्यादातर यही बोलते हैं ओबी, ऑर्डर ब्लॉक ही बोलते हैं। वो हायर टाइम फ्रेम में भी ऑर्डर ब्लॉक देखते हैं और लोअर टाइम फ्रेम भी ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं या लिखते हैं, ड्रॉ करते हैं। जैसे कि ऑर्डर ब्लॉक जो होता है वो हायर टाइम फ्रेम में भी ड्रॉ करते हैं, ठीक है, एच टी एफ भी ड्रॉ करते हैं और एल टी एफ भी ड्रॉ करते हैं, ठीक है। आपको जो अच्छा लगे आप करो। अगर आपको पीओई ओबी नहीं लिखना है तो भी दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि आपने यहाँ पे पीओई नहीं लिखा तो मार्केट इसको रिस्पेक्ट नहीं करेगा या ब्रेक कर देगा, ऐसा तो है नहीं। आपको कोई एग्जाम तो देना नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि आपने कहाँ पे पीओई ड्रॉ करी है, सॉरी कहाँ पे आपने हाई टाइम फ्रेम पे कौन सा आपने रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ करा है, लोअर टाइम फ्रेम में कौन सा बॉक्स ड्रॉ करा, कौन सा एंट्री पॉइंट है, कौन सा आपका मतलब मार्केट रिस्पेक्ट एरिया है। तो ये आपको पता होना चाहिए, बस आपके लिए काफी है। अगर आप ड्रॉ करना चाहते हो तो कर सकते हैं, पीओई हाई टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करना, ओबी लोअर टाइम फ्रेम पे। तो ये ऑर्डर ब्लॉक का मतलब, सॉरी ब्रेकर ब्लॉक का मतलब क्यों बना है कि ब्रेकर ब्लॉक, तो ये ब्रेकर ब्लॉक हायर टाइम फ्रेम पे ड्रॉ करते हैं, लोअर जो बाहर के यूट्यूबर है वो हायर टाइम फ्रेम पे ब्रेकर ब्लॉक ड्रॉ करते हैं, मतलब ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करते हैं, इसलिए उन्होंने बनाया है ब्रेकर ब्लॉक। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आपको ये ब्रेकर ब्लॉक समझ में आ गया होगा। एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ, फिर अपन चार्ट पे चलते हैं। तो ब्रेकर ब्लॉक क्या होगा, बीओस होना चाहिए, बीओस होने के बाद में एग्रेसिव स्ट्रक्चर, मतलब एग्रेसिव नहीं, बीओस होना चाहिए, बीओस होने के बाद में अपन पीओई ड्रॉ करेंगे। पीओई ड्रॉ करने के बाद में पीओई में जब मार्केट आएगा तो आने के बाद में यहाँ पे जब बीस को ब्रेक करेगा, पीओई को ब्रेक करेगा या चोच करेगा, ठीक है, पीओई के साथ में चोच भी होना चाहिए, ठीक है। ये जो पीओई होगी अगर इसके अंदर नीचे कैंडल क्लोज हुई ये मायने नहीं देखती, अपने को ये रिसेंट लो भी ब्रेक होना चाहिए, चोच होना चाहिए। चोच होने के बाद में इसका जो पीओई बनेगी, इस बॉक्स को आपको हटाना नहीं है, रहने देना है। इसके बाद में आपको यहाँ पे जो एग्रेसिव कैंडल बनेगी इस तरह बनेगी। अगर ये लोअर टाइम फ्रेम में नॉर्मल मूव होगा, अगर मैं आपको यहाँ पे बनाऊँ, बना के बताऊँ, तो एक चीज आपको बता देता हूँ, एक मिनट गाइस, देखना इस चीज को ध्यान से। अगर मार्केट में ब्रेकर ब्लॉक, कौन सा ब्रेकर ब्लॉक, अभी आपको मैंने बता दिया कि पीओई होनी चाहिए, ठीक है। पीओई जो होगी वो एग्रेसिव कैंडल होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे एग्रेसिव कैंडल जो होनी चाहिए, रेड बनेगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने गिन बना दिया, तो यहाँ पे रेड कैंडल जो होनी चाहिए वो बनेगी एग्रेसिव कैंडल। फिर आपको लोअर टाइम फ्रेम जाना है, हिडन पीओई फाइंड करनी है, उसका जो पॉइंट होगा, हिडन पीओई जो बनेगी वो आपका एंट्री पॉइंट बनेगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि यूट्यूब पे क्या बताते हैं, कि यूट्यूब पे मार्केट में स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, स्ट्रक्चर ब्रेक पीओई ड्रॉ करी, पीओई में मार्केट आया, अब वो यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं हुआ होता ना। अगर मार्केट यहाँ पे कैंडल भी बना रहा तो भी वो क्या करते हैं, यहाँ पे बनाई ग्रीन कैंडल, यहाँ पे हो गई अपनी ये रेड कैंडल, यहाँ पे फिर मार्केट में ग्रीन कैंडल, सॉरी एक मिनट गाइस, ये गलत हो गया अपना, ये मार्केट में रेड कैंडल, ठीक है। रेड कैंडल के बाद में मार्केट में फिर ग्रीन कैंडल, ठीक है। अब इस तरह अगर ब्रेक होता है मार्केट में, अगर ये इस तरीके से ब्रेक होता है, यहाँ पे अगर मैं रेड कैंडल से इसको ब्रेक करूं, तो इसने ब्रेक करा है ना, तो ब्रेक करने के बाद में मार्केट में ओबी जो बन रही है, इसकी जो पीओई बन रही है, सॉरी पीओई जो बन रही है, यहाँ पे ये चोच हो गया, यहाँ पे ये चोच हुआ, तो चोच होने के बाद में इसकी जो ओबी बन रही है, पीओई बन रही है, अपनी ये पीओई बन रही है। चोट डाउन साइड की तरफ ब्रेक हुआ तो अपन ग्रीन कैंडल लेंगे, ये पीओई बन रही है, तो ये अपना क्या है, ये ब्रेकर ब्लॉक नहीं है। याद रखना, ब्रेकर ब्लॉक क्यों नहीं है, क्योंकि चोच हुआ, तो चोच होने के बाद में यहाँ पे पीओई बन रही है ना। अब ये मार्केट पीओई को रिस्पेक्ट करेगा मार्केट, और हो सकता है मार्केट में मल्टीपल पीओई, तो एक पीओई यहाँ पे ऊपर हो, एक मिनट, यहाँ पे मार्केट में कोई ऊपर है, एक अपोजिट कैंडल हो, तो मार्केट क्या करे, पीओई को टच करे, ठीक है। ये मार्केट क्या करे, डाउन आए, डाउन आने के बाद में इसको टच करे, थोड़ा रिजेक्शन ले, इसको ब्रेक करके पीओई को टच करके नीचे जाए, तो मार्केट में ये ब्रेकर ब्लॉक नहीं करेगा। ब्रेकर ब्लॉक में क्या चाहिए अपने को, एग्रेसिव कैंडल चाहिए, और यहाँ पे कोई भी रिजेक्शन नहीं चाहिए अपने को, सिर्फ और सिर्फ मार्केट में कैंडल चाहिए जो कि पीओई को भी ब्रेक कर दे और चोच कर दे, वो होगा अपना ब्रेकर ब्लॉक। तो एक चीज और मैं आपको बताता हूँ कि ब्रेकर ब्लॉक जब बनेगा तो आप एंट्री लोगे तो शॉर्ट टाइम के लिए टारगेट को लगोगे, शॉर्ट टाइम मतलब टारगेट रखोगे, छोटा टारगेट रखोगे और निकल जाओगे, आप लॉन्ग टाइम के लिए नहीं बैठोगे। समझ में आ रही है चीज? आई होप कि आपको ये समझ में आ रही होगी कि आप जब ट्रेड लोगे तो आपका जो टारगेट होगा वो छोटा टारगेट होगा, 40 पिप 50 पिप का होगा, और आप वहां से निकल जाओगे। आपको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड नहीं करना है, क्योंकि ब्रेकर ब्लॉक एक समय तक ही वर्क करेगा, उसके बाद में जो पीओई होगी उससे मूव होगा। देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मार्केट में, यहाँ पे मान लो ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद में यहाँ पे एक कैंडल बनी, ये हो गया इसका ब्रेकर ब्लॉक। ब्रेकर ब्लॉक बनने के बाद में यहाँ पे एक हिडन पीओई मिली अपने को लोअर टाइम फ्रेम पे, मैं ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पे। एक आपको यहाँ पे हिडन पीओई मिली, हिडन पीओई बनने के बाद आपने यहाँ पे एंट्री ली,
एक चीज़ एक भी बताऊं, अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली तो आपको टारगेट क्या करना है, छोटा जो छोटा टारगेट रखना है। यहाँ पे मान लो ये 40 का टारगेट आपको ये रखना है, क्योंकि क्या होगा, ये जब चोच हुआ ना, ये जब चोच हुआ मार्केट में, तो चोच हुआ तो मार्केट में इसकी भी तो पीओई बनेगी ना, ये पीओई बनेगी इसकी। यहाँ पे लास्ट की जो अपोजिट कैंडल होगी वो इसकी पीओई बनेगी, तो ये भी इसकी पीओई है, तो यहाँ पे मार्केट आ सकता है वापस। ठीक है, मान लो यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाता हुआ मार्केट डाउन साइड की तरफ गया है, ये रेड कैंडल, ठीक है, ये इसकी ग्रीन कैंडल, ये इसकी पीओई है। तो मार्केट क्या करेगा, पहले आपका ब्रेकर ब्लॉक का टारगेट हिट करवाएगा, टारगेट हिट करवाने के बाद में मार्केट वापस अपसाइड की तरफ जाएगा, इसको ब्रेक करके पीओई को टच करेगा, फिर मूव होगा। तो इस तरह भी हो सकता है। तो ब्रेकर ब्लॉक में आपका जो टारगेट होगा वो छोटा टारगेट होगा। किस तरह एंट्री पॉइंट बनेगा, एग्रेसिव कैंडल को आप हिडन पीओई पे जाओगे, लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे, हिडन पीओई फाइंड करोगे, वो आपका एंट्री पॉइंट बनेगा। ब्रेकर ब्लॉक कौन सा सही है, तो एग्रेसिव कैंडल अपने को आनी चाहिए मार्केट में, जब इसको ब्रेक करेगा पीओई को और जो चोज करेगा तो अपने को एग्रेसिव कैंडल चाहिए हमारे, ठीक है। तो ये हो गया अपना ब्रेकर ब्लॉक। तो गाइस अभी अपन चलते हैं चार्ट पे और अपन कुछ एग्जांपल देखते हैं कि मार्केट में ब्रेकर ब्लॉक जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो गाइस चलिए चलते हैं अपन चार्ट पे। ठीक है गाइस, तो अभी अपन चार्ट पे आ गए हैं। तो गाइस ये जो चार्ट है एनजेडी यूएसडी का चार्ट है, ठीक है, फॉरेक्स मार्केट का चार्ट है, स्टॉक मार्केट का नहीं है। ये चीजें स्टॉक मार्केट में भी वर्क करती है, फॉरेक्स मार्केट में भी वर्क करती है, बट एक चीज याद रखना कि अगर फॉरेक्स मार्केट में तो क्या होता है ना, चार्ट जो होता है वो स्मूथ चलता है, और स्टॉक मार्केट में क्या होता है, जो चार्ट होते हैं वो बहुत ज्यादा गैप अप गैप डाउन होते हैं। तो वहां पे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट वर्क करेगा, बट इतना नहीं करेगा जितना कि फॉरेक्स मार्केट में और क्रिप्टो मार्केट में ये करता है। समझ में आ गई। तो अभी अपन यहाँ पे देखते हैं कि अपना जो ब्रेकर ब्लॉक था उस पर आते हैं वापस। तो मैं यहाँ पे 2 Os पे कर देता हूँ। 2 Os पे करने के बाद में यहाँ पे कोई एग्जांपल देखते हैं कि जहाँ पे अपना मार्केट में जो पीओ हो वो ब्रेक हुई हो और ब्रेकर ब्लॉक बना हो। तो अपन यहाँ पे रिसेंट लेते ज़्यादा पीछे जाएंगे तो अपने को जो तो अपना जो लोअर टाइम फ्रेम होगा ना वो दिखेगा नहीं, मतलब 5 मिनट 3 मिनट पे जाएंगे, एंट्री पॉइंट जो होगा वहाँ पे शो नहीं होगा। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट में जैसे कि ये इसका स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, क्या हुआ है गाइस, ये बीओस हुआ, चोच हुआ है, बीओस हुआ, ठीक है। ये अपना मार्केट में बीओस हुआ, ये हो गया अपना बीओएस। बीओएस होने के बाद में इस लाइन को मैं थोड़ा नीचे कर दूं, ये हो गया अपना बीओएस। बीओएस होने के बाद में पीओई बनेगी, कौन सी पीओई बनेगी, ये वाली पीओई बनेगी गाइस, ठीक है। मैं इसको लूंगा, ये पीओई है। क्यों है पीओई, बताऊंगा इस क्यों है पीओई, अभी मैं यहाँ पे लिख दूं पीओई, ये हुई अपनी पीओई। अब मार्केट में आप सोच रहे हो कि पीओई तो स्ट्रक्चर ब्रेक करा, ये वाली कैंडल ने तो यहाँ पे भी तो है, हाँ ये भी पीओई है, बट ये पीओई जो हो गई ये मल्टीपल पीओई होगी। मल्टीपल पीओई की तो अपन हायर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, कंफर्मेशन के लिए कि पीओई कौन सी सही है, कहाँ से मार्केट में होगा, तो हायर टाइम फ्रेम पे आए, दोनों रिमूव हो गई। अब दोनों रिमूव हो गई तो आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम को कस्टमाइज करना पड़ेगा। अब ये जैसे कि 3 ओवर्स है, 2 ओवर्स पे तो आपको करना पड़ेगा 2 ओवर्स 15 मिनट करना पड़ेगा, 2 ओवर्स 13 मिनट पे करना पड़ेगा। ऐसा होगा, यहाँ पे मेरा प्रीमियम नहीं है तो मैं नहीं कर पाऊंगा, तो मैं एक बार 4 ओवर्स भी चेक कर लूंगा। 4 ओवर्स पे आए तो 4 ओवर्स पे इधर रेड कैंडल शो हो रही है, इधर ग्रीन हो रही है, तो ये जो पीओई है ये है अपनी नॉर्मल पीओई बोल सकते हो, ये नीचे वाली स्ट्रॉन्ग पीओई बोल सकते हो। बट अगर उसको यूज करें अपन, अगर मैं इसको रहने दूं और वापस 2 ओवर्स पे आ जाता हूँ, ठीक है, 2 ओवर्स पे आने के बाद में मार्केट ने इसको भी रिस्पेक्ट किया, ठीक है। अगर अपने को यहाँ पे भी चोट मिलेगा, लाइव चार्ट पे मार्केट में नहीं पता चलेगा कहाँ पे रिस्पेक्ट करेगा इसको, तो लाइव चार्ट पे जाके देखते हैं कि यहाँ पे 3 मिनट 5 मिनट पे अपने को कुछ एंट्री मिल रही है या नहीं मिल रही है, ठीक है। सबसे पहले आपको वहां पर बताऊंगा, फिर ब्रेकर ब्लॉक भी देखेंगे अपन। तो यहाँ पे आ जाते हैं 3 मिनट पे, अच्छा 3 मिनट पे डाटा शो हो रहा है, ओके। तो यहाँ पे मैं इसको बड़ा कर लूँ चार्ट को, ठीक है। चार्ट को बड़ा करने के बाद में मार्केट जब पीओआई में आएगा ना तो अपने को चाहिए मार्केट में चोच, ठीक है। मार्केट में चोच चाहिए क्योंकि मार्केट जैसे डाउन साइड की तरफ आ रहा है तो क्या कर रहा है, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब मार्केट में चोच होगा तभी तो ये अप ट्रेंड में जाएगा ना, अपसाइड की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट में लास्ट टाइम मार्केट में यहाँ पे हुआ था बीओएस, ठीक है। बीओएस जैसे ही हुआ, जब भी बीओएस होगा मार्केट में रिसेंट हाई रिसेंट लो चेंज भी हो जाएंगे और नए क्रिएट हो जाएंगे। जैसे पहले मार्केट में ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था, स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद में ये इसका रिसेंट हाई था, ठीक है। फिर मार्केट में नीचे की तरफ एक और बीओएस हुआ तो मार्केट में ये जो पॉइंट थे अब ये इनवैलिड हो जाएंगे। अब इसके लिए मायने रखेगा ये वाला रिसेंट वाला, क्योंकि अपने को चोट चाहिए, इसके लिए मार्केट में ये मायने रखेगा। तो ये ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद में यहाँ पे ये रिसेंट हाई था इसका, ये ब्रेक हो गया, ठीक है। इसके बाद मार्केट में अगर ये स्ट्रक्चर नीचे की तरफ और ब्रेक कर देता तो आपका जो रिसेंट हाई हो जाता है मार्केट में, अगर यहाँ पे पुल बैक होता तो ये हो जाता, ठीक है। अगर मार्केट कुछ इस तरह करता, अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो मार्केट कुछ इस तरह करता, जैसे कि लेवल केट पुल बैक, लेवल को पुल बैक लिया और इसको ब्रेक करता तो मार्केट में ब्रेक करने के बाद में ये इसका हाई पॉइंट हो जाता। बट मार्केट ने क्या करा, इसके बाद कोई भी लेवल ब्रेक नहीं करा, तो ब्रेक करने के बाद नहीं किया तो मार्केट में ये इसका हो गया चोच, दिख रहा है सर आपको, ये चोच है अपना, ठीक है। अब मार्केट में चोच हो गया, चोच होने के बाद में मार्केट में यहाँ पे पीओई बनेगी।
तो पीओई देखें, सॉरी ओबी बनेगी, ओबी देखें तो यहाँ पे अपनी एक जो ओबी है ये बहुत बड़ी ओबी बन रही है, आपको दिख रही है यहाँ पे ओबी, ये जो आप रेड कैंडल ने इसको ब्रेक करा, रेड कैंडल ने नहीं, सॉरी ये रेड कैंडल है इसने रिजेक्शन लिया और ग्रीन कैंडल ने इसको ब्रेक करा, तो यहाँ पे इसकी जो कैंडल है ना ये है स्पॉन्सर कैंडल, समझ में आ रही है, ये है इसकी स्पॉन्सर कैंडल, मतलब स्पॉन्सर ओबी भी आप इसको बोल सकते हो। तो मैं तो इसको ये लूंगा, कंसीडर करूंगा, इसकी जो वीक होगी ना इसको मार्क करूंगा और मैं यहाँ पे एंट्री लूंगा। आप इसको पूरी को भी मार्क कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर यहाँ पे पूरी को मार्क करोगे, पूरी को मार्क करने के बाद में आप यहाँ पे ट्रेड लोगे, यहाँ पे आप ट्रेड लोगे, ट्रेड लेने के बाद में आपका जो स्टॉप लॉस होगा कम से कम 20 बिप का होगा या 15 बिप का होगा, ठीक है। 10 बिप का नहीं रखना, 10 बिप का आपको कंसीडर नहीं करूंगा, क्योंकि अभी कंसीडर नहीं करूंगा क्योंकि अभी जो मार्केट चल रहा है ना बहुत वोलेटाइल चल रहा है मार्केट, कभी कभी मार्केट क्या होता है न्यूज़ आ जाती है, तो 10 बिप या 10 बिप 5 बिप तो ऐसे ही मूव हो जाता है न्यूज़ आने के पहले ही। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो टारगेट जो स्टॉप लॉस लगाओगे वो 15 बिप का लगाओगे। और आप एक चीज़ याद रखना कि मार्केट में आप जब स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो आपका जो टारगेट होगा ना उसी के हिसाब से आपका स्टॉप लॉस होगा। जैसे कि मार्केट में यहाँ पे जब ये स्ट्रक्चर ब्रेक करा था लास्ट टाइम, मार्केट जब यहाँ पे डाउन आया था, डाउन आने के बाद में मार्केट ने ये वाला हाई बनाया था, ठीक है। तो आपका ये टारगेट होगा तो कितने बिप का, 14 बिप का टारगेट है, तो 14 बिप का टारगेट तो आपका उसी के हिसाब से स्टॉप लॉस भी होगा, ठीक है। अगर 14 बिप का आपका मार्केट में टारगेट है तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 12 बिप का होगा, क्योंकि अपन क्या करते हैं कभी कभी 2-3 बिप पहले निकल जाते हैं मार्केट में, ट्रेड अपना प्रॉफिट होता है तो अपन नहीं देख पाते अपना प्रॉफिट, तो कभी कभी लोग बुक कर लेते हैं, ठीक है। ये रिटेल ट्रेडर हमेशा करते हैं कि प्रॉफिट चल रहा होता है जल्दी जल्दी बुक करते हैं, लॉस होता है तो कि लॉस होने का लॉस तो क्या करते हैं स्टॉप लॉस जब हिट होगा तो मैं बाहर बैठ जाऊंगा ऐसे करते हैं, वो टारगेट को जब हासिल होता है तो जल्दी जल्दी बुक कर लेते हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए गाइस। तो यहाँ पे मार्केट में अपन क्या करेंगे स्टॉप लॉस को भी कम रखेंगे, 14 भी का टारगेट है फर्स्ट, इसके बाद में आप सेकंड टी भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, एड आ गई 1 मिनट, अब मार्केट में सेकंड टी भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, ठीक है। ये तो कहाँ पे अपन ने ट्रेड लिए, ये स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद में, ये कोई ब्रेकर ब्लॉक नहीं है, ओके। अभी अपन वापस इस पे आते हैं 2 Os पे, 2 Os पे आने के बाद में अब मैं आपको बताता हूँ कि ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है। तो अब हायर टाइम फ्रेम पे गए तो अगर आपने यहाँ पे ट्रेड नहीं ली होती, अगर आपने स्कैल्पिंग कर ली तो अच्छी बात है, नहीं की होती, अगर आपने स्कैल्पिंग यहाँ पे नहीं की होती तो आपका क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट में अपन ने क्या करा, यहाँ पे बीओएस देखा, बीओएस देखने के बाद में मल्टीपल पीओई मिली, मल्टीपल पीओई मिली तो अपना हाई टाइम फ्रेम पे गए, हाई टाइम फ्रेम पे गए, हाई टाइम फ्रेम पे गए तो यहाँ पे एग्रेसिव मूव है तो अपन ने हिडन पीओई में, अब देखो अगर आप 4 Os पे स्ट्रक्चर देखते तो 4 Os पे स्ट्रक्चर देखते तो यहाँ पे ये एग्रेसिव मूव है, एग्रेसिव मूव है तो अपन क्या करते हैं एक लोअर टाइम फ्रेम में जाते हैं, हिडन पीओई देखते हैं और हिडन पीओई में आप ट्रेड लेते हैं। या जो ये जो मेरे मेंटरशिप में ज्वाइन हो चुके हैं उनको भी पता होगा, अगर आप स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में डीपली जानना समझना चाहते हो तो आप मेरी मेंटरशिप जो है उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको ऐसी चीजें सीखने को मिलेंगी जो आपने ना ही कभी यूट्यूब पे देखी होंगी ना ही कभी सुनी होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे अपन वापस टॉपिक पे आते हैं, तो अपना जो टॉपिक है यहाँ पे है अपना है ब्रेकर ब्लॉक। तो अपन यहाँ पे हाई टाइम फ्रेम में गए तो हाई टाइम फ्रेम में अपने को एग्रेसिव स्ट्रक्चर दिखा, अपन ने हिडन पीओई में एक ट्रेड ले ली, ट्रेड लेने के बाद में अपन वापस 2 Os पे आए, तो 2 Os पे आने के बाद में ये इसकी रियल पीओई है। अब मार्केट में वो जो पीओई थी 4 Os पे अपन ने देखा तो यहाँ पे ये इसकी रियल पीओई है और 2 Os पे हिडन पीओई अपन ने ट्रेड ले ली, अब ये इसकी रियल पीओई है तो मार्केट ने इसको क्या करा ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद में जब स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था गाइस, देखो यहाँ पे अगर मार्केट में ये जो कैंडल है अगर ये कैंडल ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाती ना, अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊं, अगर ये जो कैंडल आप देख रहे हो अगर ये कैंडल ऊपर की तरफ यहाँ पे क्लोज हो जाती तो आपका क्या होता मार्केट में नया रीसेंट लो क्रिएट हो जाता, ठीक है। अगर यहाँ पे कैंडल क्लोज हो जाती तो आपका रीसेंट लो ये होता, समझ में आ रही है। बट ये मार्केट में ये कैंडल क्लोज नहीं हुई, रिजेक्शन लेके मार्केट में वीक को कंसीडर किया अपन ने, वीक को ब्रेक नहीं करा वापस आ गया, तो मार्केट में ब्रेक नहीं हुआ बीओएस नहीं हुआ तो अपना मार्केट में ये इसका रीसेंट लो बनेगा, ये वाला गाइस, ठीक है। ये इसका रीसेंट लो, अब रीसेंट लो बना गाइस, रीसेंट लो को देखो कि मार्केट ने जब इसको ब्रेक करा पीओई को भी ब्रेक करा और रीसेंट लो को भी ब्रेक करा, तो ये क्या हो गया गाइस अपना, ये हो गया चोच, ये क्या हो गया गाइस अपना चोच हो गया, और ये हो गया गाइस अपना मार्केट में बीबी, पीओई बनी थी अपनी, अब ये पीबी पीओई नहीं है, सॉरी पीओई नहीं है, ये है अपना बीबी ब्रेकर ब्लॉक। ब्रेकर ब्लॉक क्यों है, क्योंकि इसने इसको ब्रेक करा तो अग्रेसिव तरीके से ब्रेक करा। मैंने आपको क्या कहा था कि एग्रेसिव तरीके से ब्रेक होना चाहिए मार्केट के में, ठीक है। जब इसके जो स्ट्रक्चर ब्रेक करेगा चोच करेगा तो जो चोच होगा वो एग्रेसिव तरीके से ब्रेक होगा। अगर यहाँ पे कोई पीओई मिलती है आपको, अगर ये इसको रिजेक्शन लेके मान लो यहाँ पे मार्केट डाउन से की तरफ आता, एक रेड कैंडल बना था और यहाँ पे एक क्लोज हो जाता, अगर मैं आपको बताऊं तो ये यहाँ पे क्लोज हो जाता, क्लोज होने के बाद में अगर मैं इसको उठा लेता हूँ साइड में कर लेता हूँ थोड़ा, यहाँ पे देखो अगर ये यहाँ पे इसको ब्रेक नहीं कर पाता, ब्रेक करने के बाद में ब्रेक नहीं कर पाता और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना देता वापस,
यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना था, ग्रीन कैंडल बनाने के बाद में अब ये रेड कैंडल बना था, अब ये इसको स्ट्रक्चर ब्रेक करता, तो ये अपना ब्रेकर ब्लॉक नहीं को होता है। ब्रेकर ब्लॉक क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे क्या बन रही है, पीओआई बन रही है। यहाँ पे मैं रेड कैंडल लिख दूँ, यहाँ पे अगर मैं इसको देखूँ तो यहाँ पे ये इसकी क्या बन रही है, पीओआई बन रही है। ये इसकी क्या बन रही है, पीओआई बन रही है, पीओआई। यहाँ पे ये पीओआई बन रही है। चोच कब हुआ? चोच इस रेड कैंडल ने किया है ना, इस रेड कैंडल ने इसको चोच किया है। एक मिनट गाइस, ये इसने, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूं, ठीक है। ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हो नीचे जो मैंने ड्रॉ की हुई है, इस कैंडल ने इसको ब्रेक करा, ब्रेक करने से पहले पीओ आई है। तो ये जो पीओ आई है ना, अब ये जो पीओ आई बन गई है, तो अब मार्केट में क्या होगा, ये ब्रेकर ब्लॉक नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे पीओ आई बन गई है। तो ये मार्केट में चोच कहलाएगा, ये पीओ आई कहलाएगा, ब्रेकर ब्लॉक नहीं कहलाएगा। ब्रेकर ब्लॉक क्या कब कहलाएगा? जब मार्केट में एग्रेसिव स्ट्रक्चर ब्रेक हो, ठीक है। ये जो कैंडल देख रहे हो ये एग्रेसिव है, ठीक है। ये जो एग्रेसिव कैंडल है, अब मार्केट में एग्रेसिव तरीके से ब्रेक हुआ, तो अब इसको कंसिडर करेंगे एज ए अपना बीबी ब्रेकर ब्लॉक। ओके, क्लियर। अब अपना ये तो हो गया, ब्रेकर ब्लॉक बन गया। अब ये जो आपने जोन ड्रॉ कर रहा है, इसको हटाना नहीं है, ये आपका ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है। अब आपका एंट्री पॉइंट क्या बनेगा? एंट्री पॉइंट के लिए अपन यूज करेंगे, मार्केट में ये एग्रेसिव स्ट्रक्चर है, तो अपने को इस कैंडल के अंदर एक हिडन पीओई चाहिए, जो अपना बनेगा एंट्री पॉइंट। हिडन पीओई किस तरह बनेगी? अपन करेंगे लोअर टाइम फ्रेम 2 आवर्स का, तो 1 आवर्स पे जाएंगे। 1 आवर्स पे आए तो गाइस दिख रहा है आपको कोई भी पीओई? नहीं दिख रही है। पीओई इस जोन को मैं कर देता हूँ कलर, इसको कर देता हूँ मैं ब्लू, ब्लू नहीं करता, इसको मैं येलो कर देता हूँ, ठीक है। येलो कलर कर दिया। अब इसको मैंने येलो कलर कर दिया। ये जो येलो कलर है, ये 2 आवर्स की क्या है, एग्रेसिव कैंडल है, जिसने की ब्रेकर ब्लॉक क्रिएट किया है। यहाँ पे इसने ब्रेकर ब्लॉक क्रिएट करा है, तो अब ये है अपनी, ये है अपनी मार्केट में ब्रेकर ब्लॉक कैंडल है। ब्रेकर ब्लॉक मतलब ब्रेकर ब्लॉक क्रिएट करा है, ब्रेकर ब्लॉक बनाया है इसने यहाँ पे। तो गाइस ये जो है, ये अपनी है मार्केट में कैंडल, एग्रेसिव कैंडल है, जिसने कि ब्रेकर ब्लॉक को क्रिएट किया है। तो अपन लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे और हिडन पीओई देखेंगे। तो 1 आवर्स पे आए तो कोई भी पीओई नहीं है। यहाँ पे देखो 1 आवर्स इस जोन के अंदर कोई पीओई दिख रही है आपको? कौन सी कैंडल बनेगी अपनी यहाँ पे? जैसे कि चोच हुआ यहाँ पे डाउनसाइड की तरफ, ये अपना चोच हुआ है, तो चोच होने से पहले मार्केट डाउनसाइड की तरफ चोच हुआ, तो अपन लेंगे यहाँ पे कौन सी कैंडल लेंगे गाइस? अपन यहाँ पे अपन ग्रीन कैंडल लेंगे, अपनी जो पीओई बनेगी हिडन पीओई। अपन 45 मिनट पे जाएंगे, ठीक है। सीधा नहीं जाना, स्टेप बाय स्टेप ही जाना है। 45 2 आवर्स पे आए, 1 आवर्स पे आए, 45 मिनट पे आए, पीओई नहीं है। 30 मिनट पे आएंगे, 1 मिनट, 50 मिनट पे आ गया मैं, 30 मिनट पे आए, 30 मिनट पे देखें तो 30 मिनट पे भी कोई भी पीआई नहीं है इस बॉक्स के अंदर, ठीक है। 15 मिनट, 50 मिनट पे आए, तो 50 मिनट पे अपने को ये शो हो रहा है कि यहाँ पे जो चोच हुआ था, चोच होने के बाद में जोन में एक पीओई दिख रही है अपने को। दिख रही है गाइस आपको? ये 2 आवर्स पे नहीं दिख रही थी, ना ही 30 मिनट पे दिख रही थी, 45 पे नहीं दिख रही, 1 पे भी नहीं दिख रही थी, और 2 पे भी नहीं दिख रही थी। मतलब कि ये 50 मिनट पे दिख रही है, तो ये है अपनी हिडन पीओई, और ये है अपना ब्रेकर ब्लॉक की एंट्री पॉइंट है अपना। क्लियर हो गया गाइस आपको? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा गाइस। कुछ भी आपको इस वीडियो से समझ सीखने को मिले तो आप प्लीज कमेंट में जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक जरूर करना वीडियो को, ठीक है गाइस। इतना ही मैं आपसे चाहता हूं। तो यहाँ पे ये अपनी हिडन पीआई बनी। हिडन पीआई बनने के बाद में मार्केट में, इसको मैं छोटा कर दूं, ये बहुत ही ज्यादा, 1 मिनट गाइस, इसको मैं, 1 मिनट, ठीक है। ये अपनी हो गई हिडन पीओई। अब हिडन पीओई, अब देखो ब्रेकर ब्लॉक का जो बॉक्स है वो भी है, और यहाँ पे हिडन पीओई। अब जब मार्केट हिडन पीओई में आएगा ना, तो अपन यहाँ पे ट्रेड लेंगे। तो मार्केट ने क्या करा, स्ट्रक्चर ब्रेक करा। स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद में मार्केट पीओई में आया, ठीक है। सबसे पहले तो मार्केट ने करा ब्रेकर ब्लॉक को टच करा। ब्रेकर ब्लॉक को टच करने के बाद में यहाँ पे इसने इसको पीओई को टच नहीं किया है, पीआई को टच नहीं किया। तो मैं गाइस आपको मैं ये चीज़ें मेंटरशिप में ही बताता हूँ, बट अब ये चीज़ आप ये भी लिख लो अपने नोट्स के अंदर। अगर आप नोट्स बना रहे हो तो ये चीज़ें मैं हमेशा मेंटरशिप में ही डिस्कस करता हूँ, बट यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ। तो अगर मार्केट में अगर आप पीओई को ड्रॉ करते हो, ड्रॉ करते हो, पीओई कोई भी हो गई, ठीक है, हिडन, मल्टीपल, स्ट्रॉन्ग पीओई सभी तरह की हो गई। पीओई को ड्रॉ करते हो, और मार्केट में आपका जो चार्ट है उसमें यूएसडी लग रहा है, जीपीबी यूएसडी, एनजेडी यूएसडी, यूरो यूएसडी, किसी के पीछे यूएसडी लग रहा है। अगर उस चार्ट को अगर आप देख रहे हो, अगर उसको ड्रॉ कर रहे हो, अगर वहां पे एंट्री ले रहे हो, और मार्केट आपकी पीओई में आया, और आपको पीओई जो है 1 से लेके 6.9 पिप, ठीक है। 1 मिनट, अगर आपने पीओई ड्रॉ करी है, पीओई में मार्केट आया और यूएसडी का चार्ट है, और यूएसडी लग रहा है उसके पीछे, आगे मार्केट में यूएसडी लग रहा है, और 1 से लेके 6.9 पिप पहले अगर चोच मिलता है, अगर इसके अंदर चोच होता है, जैसे किस तरह होता है मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखना कि मार्केट ने ये मार्केट में स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ, ये इसका हाई पॉइंट था, मार्केट पीओई को टच करना आ रहा है, तो अपने को यहाँ पे बाइंग नहीं करनी है, ठीक है।
यहाँ पे आपको सॉरी यहाँ पे आपको हाँ यहाँ पे आपको बाइंग नहीं करनी है, क्योंकि बाइंग तो वो करेंगे जो काउंटर ट्रेड लेते हैं। अगर आप काउंटर ट्रेड ले रहे हो, क्योंकि ये जो पीओ है ये बहुत करीब है, अगर काउंटर ट्रेड लोगे तो आपका जो टारगेट होगा, स्टॉप लॉस होगा, वो बहुत कम होगा, तो अब यहाँ पे छोड़ दो। तो मार्केट में यहाँ पे ये क्या करा, इसने पीओ को ड्रॉ करा है। पीओ को ड्रॉ करी अपन ने, जो अपनी क्या कौन सी पीओ है, हिडन पीओ है। हिडन पीओ को टच करने आया, मार्केट टच नहीं किया और पहले ही चोच दे दिया। अगर इसका चोच देखे ना, तो इसको मार्केट ने ये वाला हाई पॉइंट ब्रेक करा, फिर ये वाला ब्रेक करा, और इसने यहाँ पे फाइनली अगर इसको देखें तो अपन इसको कंसिडर करेंगे मार्केट में एज ए अपना डिसेंट लो। ठीक है, क्योंकि थ्री सॉरी 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 यहाँ पे ये 15 मिनट का अपने को, तो 15 मिनट पर नहीं जाना अपने, तो 15 मिनट पे पीरियड देखी ना, वही मैं देखूँ, मैंने कहा ये स्ट्रक्चर यार इतना कम क्यों दिख रहा है 15 मिनट का। अभी यहाँ पे देखो, अभी देखो यहाँ पे अपन ने क्या देखा, सबसे पहले तो ये जो बॉक्स है ना, ये बीबी लिखा हुआ ये वाला बॉक्स है। ठीक है, इसको मैं कर दूँ कलर चेंज कर दूंगा इस, ये अपना हो गया, ये तो ज़्यादा हो गया, इसको मैं कलर कर देता हूँ रेड, और इसको कर देता हूँ मैं ब्लू। ठीक है, इसको मैं बढ़ा देता हूँ। अब देखो यहाँ पे जो मैंने ब्लू ड्रॉ कर रखा है वो अपनी हिडन पीओ है, और जो पीछे वाला जो बॉक्स है वो अपना ब्रेकर ब्लॉक का बॉक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मार्केट में जब ये स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो मार्केट पीओ को टच करना आया, तो पीओ को सॉरी हिडन पीओ जो इसको टच करना आया, तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर ब्रेक करा इसने। स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद में यहाँ पे इसका चोच हो गया है। ठीक है, अगर 1 मिनट पे जाओगे या 1 मिनट पे जाओगे तो आपको ये लो दिखेगा। ठीक है, बट अपन 3 मिनट पे हैं तो अपन ये कंसिडर करेंगे अपना लो पॉइंट। तो लो पॉइंट है, चलो 1 मिनट पे, आप यहाँ पे 1 मिनट पे नहीं जाता हूँ मैं, 1 मिनट यूज नहीं करना कभी भी, आपको स्ट्रक्चर के लिए 1 मिनट यूज नहीं करना है इस। ठीक है, अभी यहाँ पे देखें तो ये जब पीओ को टच करने आया ना, तो पीओ को टच नहीं किया और पहले ही चोच कर दिया इसने। अब अपन क्या करेंगे, चोच को काउंट करेंगे कि यहाँ से लेके मार्केट में यहाँ तक जब पीओ को टच करना है तो देखेंगे कि चोच हुआ है तो कितने भी ब्रेक गया। तो यहाँ पे कुछ ये कितने भी ब्रेक गया, 2.7 पिप, 2.7 पीप रह गया, तो अपन यहाँ पे ट्रेड लेंगे मार्केट में। क्यों ट्रेड लेंगे, क्योंकि मार्केट में हमने आपको क्या लिखवाया कि पीओ को टच करने आता है और चोच देता है, और 1.6.9 पीप तक मार्केट इसके अंदर अगर चोच देता है, अगर 7 पीप हो जाता है, अगर यहाँ पे ये क्या हो जाता है 7 पीप हो जाता है, 7 पीप से लेके कोई कितने भी पीप हो, 7 पीप के बाद में यहाँ पे कितने भी पीप हो, मान लो यहाँ पे 100 पीप हो या 50 पीप हो या 40 पीप हो, कितने भी पीप हो, आपको ट्रेड नहीं लेनी। आपका जो वो चोच होगा वो इनवैलिड होगा। ठीक है, ये आपका जो चोच होगा ये विन वैलिड होगा। आप बैक टेस्ट करके ट्राई कर लेना। ये जो चीज़ें हैं मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, बहुत बैक टेस्ट की तब जाके ये चीज़ें बता रहा हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं आप बैक टेस्ट करके देख लेना। ओके गाइस, तो यहाँ पे मार्केट ने चोच करा, मार्केट ने चोच कब करा है गाइस, 2.7 पीप पहले चोच करा है। तो आपका ये जो चोच होगा वैलिड होगा इनवैलिड होगा, ये वैलिड होगा क्योंकि आपका जो पॉइंट जो चोच है 1.6 सॉरी 6.9 के नीचे आ रहा है। तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, पीओ ड्रॉ करेंगे, सॉरी ओबी ड्रॉ करेंगे। ये अपनी हो गई ओबी, ये हुई गाइस अपनी ओबी, और ओबी बनने के बाद में अपन यहाँ पे करेंगे शॉर्ट। ठीक है, इस पे शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट करने के बाद में पहला टारगेट देख लो कितना बन रहा है आपका, टारगेट देखें यहाँ पे, तो इस लो को अपन टारगेट करेंगे क्योंकि मार्केट में ब्रेकर ब्लॉक है, तो मार्केट को यहाँ तक तो आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे इम्बेलेंस भी है। तो यहाँ पे कुछ 20 पी को मान लो, 20 पी को अपना क्या बन रहा है, अपना मार्केट में टारगेट बन रहा है, तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 15 पिप का होगा या 70 पिप का होगा। ज्यादा नहीं रखना, 20 से 20 नहीं मिलाना, क्योंकि अपन कभी कभी पहले भी निकल जाते हैं 2-3 पिप पहले, तो इतना तो आप रख सकते हो मार्केट में, कम ही रखना। ठीक है, 20 नहीं रखना। इसके बाद में यहाँ पे आपका टारगेट हिट हुआ 0.1 की, कभी भी आप ट्रेड लोगे गाइस तो आपको क्या करना, आपकी जो ट्रेड होगी वो हाफ हाफ करके ओपन करनी है। ठीक है, हाफ हाफ करके ओपन करनी है, मतलब कि 0.02 की आप ट्रेड ओपन कर रहे हो। अगर आप 0.01 0.02 की ट्रेड ओपन कर रहे हो तो आपको क्या करना है, 1 मिनट, क्या हुआ कीबोर्ड को, 0.01 की एक ट्रेड ओपन करनी है, फिर आपको 0.01 की एक और ट्रेड ओपन करनी है। ठीक है, कुछ इस तरीके से ओपन करनी है आपको ट्रेड। फिर आपको क्या करना है, एक ट्रेड तो आपकी यहां पे क्लोज हो जाएगी। ठीक है, इस लो पे क्लोज हो जाएगी। सेकंड जो ट्रेड है उसको आपको चलने देना मार्केट में जब तक कि आपका मार्केट में बड़ा टारगेट हिट नहीं होता है, या आपका डबल टारगेट हिट नहीं होता है, या जो लॉस आपने रख रखा है, आपका जो लॉस हुआ पीरियड डाटा में उसका हाफ रख सकते हो। मतलब ज्यादा रखना है। जो जो आपका फर्स्ट टीपी हिट हुआ इससे आपका मार्केट में 20 पीप, इसको बढ़ा दो तो यहाँ पे आपको 20 पीप और यहाँ पे 40 पीप मिल रहे हैं।
क्लियर हो गया। अब मार्केट में यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे जो टारगेट हिट हुआ है ये बहुत बड़ा टारगेट हिट हुआ है। देखो यहाँ पे अगर मैं हाई टाइम में बताऊँ, ये हटा देता हूँ गाइस, ये आप लिख लो कि पीओआई जो होगी, अगर आप मार्केट पीओआई में आता है यूएसडी का चार्ट है, अगर एक मार्केट इससे 6.9 से नीचे चोच देता है वो चोच वैलिड होगा। 7 पिप से अगर 7 पिप 8 पिप 15 पिप 20 पिप 100 पिप अगर लग जाएंगे मार्केट में इससे पहले चोच देता तो वो इनवैलिड होगा। ये मैं अपने मेंटरशिप में डिस्कस करता हूँ, बट मैंने आपको ये बता दिया आपके फायदे के लिए, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो। तो यहाँ पे ये आपको ट्रेड भी 0.2 की ओपन करनी है। जो भी आप ट्रेड ओपन करते हैं 0.10 की 0.15 की आपको ओपन करते हो, तो 0.25 0.25 करके आपको ओपन करनी है। इससे क्या होगा कि आपका जो टारगेट होगा वो बुक होता जाएगा। अगर मार्केट यहाँ पे वापस भी चला जाता ना, देखो गाइस मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि इसका फायदा क्या है। देखो इसका फायदा, तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे देखो, अगर मार्केट यहाँ पे टारगेट हिट करवाता, अगर ये टारगेट हिट होता ना, अगर ये वापस अपसाइड की तरफ चला जाता और मार्केट इस पीओई में चला जाता, ऊपर की तरफ चला जाता, तो आपका क्या होता, एक तो आपकी टीपी हिट हो गई, ठीक है। मान लो यहाँ पे आपका $4 का प्रॉफिट हुआ, अगर $4 का प्रॉफिट हुआ तो अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो जाता आपका, यहाँ पे 20 पिप का या 15 पिप का आपने स्टॉप लगाया, अगर वो हिट हो जाता तो आपका क्या होता, थोड़ा सा प्रॉफिट रहता, मतलब कि $3 आपका लॉस होता, $1 आपको मिलता, तब भी आप प्रॉफिट में होते। समझ में आ रही है। तो ऐसे ही क्या करो, मनी मैनेजमेंट, ये रिस्क मैनेजमेंट जो होती है उसको समझा करो, फिर ट्रेड लिया करो। तो गाइस ये जो है अपना है ये ब्रेकर ब्लॉक है। तो अभी आपको मैंने क्या बताया, मैं आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूँ हाई टाइम फ्रेम पे। देखो गाइस मार्केट में क्या हुआ है यहाँ पे, देखो सबसे पहला ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, पीओई बनी, यहाँ पे हिडन पीओई थी, हाई टाइम फ्रेम पे गए, हाई टाइम फ्रेम पे गए अपन, तो अपने को एग्रेसिव स्ट्रक्चर मिला, अपन लोअर टाइम फ्रेम पे आए, लोअर टाइम फ्रेम पे हिडन पीओई देखी, यहाँ पे अपने को चोच मिला, लोअर टाइम फ्रेम पे अपन ने ट्रेड ली, ट्रेड लेने के बाद में मार्केट में ये रियल पीओई थी, मार्केट आया इसने इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद में मार्केट में ये क्या बना, ब्रेकर ब्लॉक नहीं बनेगा। ब्रेकर ब्लॉक तब बनेगा जब मार्केट में एग्रेसिव कैंडल होगी। तो अपन ने यहाँ पे कैंडल देखी, तो ये जो कैंडल थी ये एग्रेसिव थी, तो अब एग्रेसिव कैंडल बनी, तो ये अपने मार्केट में क्या बनी है, ये तो हो गया ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है, बीबी हो गया, ब्रेकर ब्लॉक हो गया। अब अपना एंट्री पॉइंट कैसे बनेगा, तो एंट्री पॉइंट जो जोन होगा इसके अंदर नहीं चाहिए अपने को लोअर टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। जैसे कि अपन 15 मिनट पे गए, तो 15 मिनट पे गए तो यहाँ पे अपने को हिडन पीआई मिली, ये जो ब्लू देख रहे हो आप ये हिडन पीआई है। हिडन पीआई को ड्रॉ करा, मार्केट आया, मार्केट ने प्रॉपर टच तो नहीं किया इसको, बट मार्केट ने ये अपने को अपना जो पिप काउंट था 6.9 से नीचे चोच मिला है अपने को, तो ये जो चोच है ये वैलिड है। वैलिड होने के बाद में ओबी ड्रॉ करी और टारगेट लिया मार्केट ने। टारगेट लेने के बाद में मार्केट में ये देखो वापस आया मार्केट, और ब्रेक इवन वाले को जिन्होंने ब्रेक इवन करी थी ना उनको बाहर कराया और मार्केट मूव हुआ। अगर आपको कहीं पे बार बार मार्केट मिलता है, अगर बार बार लेवल उस लेवल पे आ रहा है, अगर ब्रेक इवन वालों को भी बाहर करा रहा, आपको लग रहा है कि ब्रेक इवन वालों को भी यहाँ पे बाहर किया है, तो मार्केट में बड़ा मूव आने वाला है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। ये अपना है मार्केट में कुछ 200 पिप का, अगर आप यहाँ पे अगर जो अपने लगाई थी ट्रेड, अगर उसको चलने देते 0.1 की ट्रेड तो पहले क्लोज कर दी, 0.2 की अगर ट्रेड आपकी चल रही होती तो कुछ 200 पिप का आपको टारगेट हो जाता। तो गाइस ये है अपना बीबी ब्रेकर ब्लॉक। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको समझ में आया नहीं आया। तो गाइस इसी यही था अपने इस वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। ओके बाय।